तो हमारा कुक्कड़ कमालदा वाले सिद्धार्थ भैया बड़े ही खूबसूरत लोंडे हैं। भले ही इनको एक्टिंग नहीं आती लेकिन एक्टर जबरदस्त है। और इनकी बीवी यानी कि कियारा दी अडवाणी वो भी बहुत सुंदर है। उनको देखकर भी मजे ही आते हैं भाई। लेकिन क्रेजी बात ये है ना, रॉकी भाई को भी मजे आ गए उनकी पत्नी को देखकर। और अगर तुम भूल गए हो तो शाहिद कपूर को भी मजे आ गए थे उनकी पत्नी देखकर। और अगर तुम फिर से भूल रहे हो तो विकी कौशल को भी मजे आ गए थे उनकी पत्नी देखकर। पर बात ये है ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना हेट नहीं देना चाहिए। शी इज एन रेप्यूटेड एक्ट्रेस, वो अपना काम ही कर रहे हैं, तुम भिंडी लोगी ठरकी हो बस। और ऐसा भी क्या हुआ अगर टॉक्सिक में कॉकी भाई, मेरा मतलब रॉकी भाई ने कियारा आडवाणी के साथ ऐसा सीन किया। मैरिड तो हमारे रॉकी भाई भी है ना, उन्हें कुछ क्यों नहीं बोलते? बस बेचारे हमारे सिद्धार्थ भाई की लेके रखी है तुम लोगों ने। और इसी वजह से खामा खा अर्जुन कपूर को हेट ही नहीं मिल रहा है। तो अगर तुम्हें अभी तक पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं बोल ही रहा क्यों हूँ, तो कॉकी वाले रॉकी भाई की नई मूवी आ रही है टॉक्सिक नाम से, जिसे ओरिजिनली धुरंधर के साथ रिलीज करने का वादा किया था रॉकी भाई ने। लेकिन शायद रॉकी भाई ने अपना वादा टॉक्सिक के माल के साथ फूंक दिया, तो उसके रिलीज डेट को एक बार और शिफ्ट कर दिया और फिर एक बार और शिफ्ट कर दिया। और अब फाइनली मूवी रिलीज हो रही है। और जिसके प्रमोशन के लिए रॉकी भाई ने एक गाना निकाला, जिसे देखकर लोंडियों को तो पता नहीं, लोंडे बड़े खुश है। और उसका रीजन भी तुम्हें पता चल गया होगा। और क्योंकि कियारा आडवाणी है सिद्धार्थ मल्होत्रा की पत्नी, और इंडिया में हीरो चाहे कुछ भी करे हीरोइन गलती नहीं कर सकती, तो लोगों ने मीम्स बनाना चालू कर दिए सिद्धार्थ भाई के ऊपर कि उनकी पत्नी तो बेवफा निकल गई, रॉकी भाई ने उनकी पत्नी के साथ गुटर गू कर लिया और इसी गुफ्तगू के कारण गुटर गू हो गया। और हेट मीम्स तो चलता रहता है, प्लीज पर्सनल मत जाना इनके ऊपर। मजा तो आता है देखने में मीम्स, लेकिन पर्सनल जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो लोग किधर चंबल वम्बल में नहीं रहते हैं, इंसान ही है, बुरा लगता होगा ना यार। और क्योंकि ये वीडियो है कियारा आडवाणी के ऊपर, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कियारा आडवाणी के एक कैरेक्टर के बारे में। यानी कि उनको लोग बड़े ही एरोगेंस कहते हैं, मतलब एरोगेंट कहते। क्या होता है एरोगेंस? एरोगेंट जो भी हो, वो बड़ी एटीट्यूड वाली है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं तो कभी मिला नहीं उनसे, मुझे कैसे पता। तो इनकी एटीट्यूड के ऊपर लोग सवाल उठाते रहते हैं, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़े बड़े एक्ट्रेस है उधर, उनसे फेमस एक्ट्रेस है उधर, अरे इनफैक्ट उनसे 1000 गुना टैलेंटेड एक्ट्रेस भी है उधर। तो इन्हें किस बात का घमंड है? और अगर आप इतने ही बड़े एक्ट्रेस मानते हो खुद को, तो टॉक्सिक जैसी मूवी में आई कैंडी का रोल करने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब कि स्क्रिप्ट आपको ऑफर हो ही नहीं रही थी कोई सी भी, तो आपने जो मूवी मिली उसको साइन कर दिया? देखो मैं मानता हूँ ये चीज भी हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से अपने आप को एटीट्यूड वाली समझना, एक दो हिट मूवी देखकर खुद को बड़ा समझना, दिस इज नॉट अ कूल थिंग वुमैन। मूवी की टिकटें बिकती है एक्टर की वजह से। अगर आपकी सोलो मूवी भी रिलीज कर दी ना, तो मजा ले 10 करोड़ भी कमा पाए। और ऐसा नहीं है कि मैं जेंडर बायस कर रहा हूँ, नहीं भाई, जो है मैं वही बता रहा हूँ। अगर शाहरुख खान की मूवी साइड में लगी हो और आपकी मूवी उसके साइड में लगी हो, उसके साइड में आलिया भट्ट की मूवी लगी हो, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा कलेक्शन शाहरुख खान का ही होगा। और चलो शाहरुख खान को भी हटा दो, आप कार्तिक आर्यन को ले लो, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कलेक्शन कार्तिक आर्यन का ही होता, और उसके बाद आलिया भट्ट का, और फिर उसके बाद आपका शायद। और आलिया भट्ट का आपसे ज्यादा कलेक्शन इसलिए होगा क्योंकि वो एक मैच्योर एक्ट्रेस है। भले ही लोग उनको हेट करते हैं, नेपो प्रोडक्ट्स बोलते हैं, लेकिन जो भी है वो रियल रहती है, ना ही किसी को कुछ एटीट्यूड देती है, ना ही किसी से रूडली बात करती है। वो छोटे मोटे यूट्यूबर के साथ भी कोलैब कर लेती है, बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ भी कोलैब कर लेती है, और सबके साथ मिल के रहती है। और इधर आप हो जो टॉक्सिक जैसी मूवी में काम करके इतना ज्यादा एटीट्यूड करते हो कि जैसे आपने ऑस्कर ही जीत लिया। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, इसका जवाब आपको रॉकी भाई देंगे सेट में आपके सीन को काट कर, क्योंकि सेंसर बोर्ड तो वैसे ही वो सारे सीन डिलीट ही कर रहा है। तो अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी और हेट और मीम देखने के बाद रॉकी भाई खुद ही उड़ा देंगे कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, हट कियारा आडवाणी। और एक फाइनल बात तुम लोगों के लिए, आई नो तुम लोग ये सारे मीम हंसी मजाक के लिए बना रहे हो, मस्ती के लिए बना रहे हो, लेकिन कभी प्लीज पर्सनल मत जाना उनके ऊपर, क्योंकि वो भी इंसान है, उन्हें भी बुरा लग सकता है। तो बस मेरी ये बात मान लो, और लगे हाथों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ी खुशियाँ मिल सके। और बाकी मैं भी जा रहा हूँ टॉक्सिक दी मूवी को एक बार अकेले देखने के लिए, तो बाय।